हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डीवी क्लास 5 के हिंदी पार्ट 5 दो पहलवान के सारे प्रश्न उत्तर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा। अब हम करेंगे पार्ट में से। पाठ प्रश्न 1, धरती पटक सिंह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए क्या क्या करता था? उत्तर, धरती पटक सिंह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए प्रतिदिन घंटों व्यायाम करता था। वह खाने में केवल पौष्टिक भोजन खाता था, जिसकी मात्रा अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक थी। प्रश्न 2, मुखजोर सिंह अपने घर में क्यों भाग गया? उत्तर, मुखजोर सिंह धरती पटक सिंह की आवाज़ सुनकर अपने घर के पिछले दरवाजे से भाग गया, क्योंकि वह धरती पटक सिंह से डरता था और जिसे वह कुश्ती में कभी हरा नहीं सकता था। प्रश्न 3, हाथी को आंगन में गिरा देख माँ ने क्या कहा? उत्तर, हाथी को आंगन में गिरा देख माँ ने बहुत समझदारी दिखाते हुए कहा, बेटे से कहा, घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हारे पिताजी के आते ही यह पागल दुम दबाकर भाग जाएगा। अभी इस चूहे को झाड़ू से बाहर कर दो। प्रश्न 4, मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को नदी में फेंकने की बात क्यों की? उत्तर, मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को नदी में फेंकने की बात इसलिए की क्योंकि उसे लगा कि उसके बेटे ने धरती पटक सिंह को करारा जवाब न देकर उसका नाम डुबा दिया। अब प्रश्न 5, पाठ के आधार पर उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरिए। क, मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह दो नामी पहलवान थे। क, मुखजोर सिंह को कभी किसी से कुश्ती लड़ते नहीं देखा था। ग, धरती पटक सिंह ने रास्ते में रुककर एक ढाबे पर खाना खाया। घ, मुखजोर सिंह का बेटा बुद्धिमान था। 6, कहानी में जो घटनाएं जिस क्रम से घटी उस क्रम से उन घटनाओं को क्रमांक दीजिए। तो इसमें क्रमांक देना जैसे मैंने किया, जैसे कि सबसे पहले हुआ धरती पटक सिंह ने तालाब पर पानी पिया, तो ये हो जाएगा नंबर 1। नंबर 2 हो जाएगा धरती पटक सिंह कुश्ती लड़ने के लिए मुखजोर सिंह के घर गया। नंबर 3 हो जाएगा मुखजोर सिंह धरती पटक सिंह की आवाज़ सुनकर भाग गया। नंबर 4 हो जाएगा मुखजोर सिंह ने आपके बेटे ने कहा कि उनके आंगन में किसी ने चूहा फेंका है। नंबर 5 हो जाएगा मुखजोर सिंह के बेटे ने पेड़ को दातुन बताया। अब 6 हो जाएगा धरती पटक सिंह भाग खड़ा हुआ। 7 नंबर हो जाएगा मुखजोर सिंह ने अपने बेटे की पीठ थपथपाई। अब हम करेंगे भाषा की बात। अब आप पाठ में आए 4 विशेषण व विशेष शब्द लिखिए। तो विशेषण हो जाएगा सारा, विशेष हो जाएगा आटा, फिर पौष्टिक विशेषण, विशेष से भोजन, सामान्य तो ये विशेषण व्यक्ति विशेष, बलशाली विशेषण, विशेष हो जाएगा पहलवान, कम विशेषण पानी विशेष। 2, पाठ में से इन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। क, सरोवर तो इसका होगा तालाब। ख, गृह तो इसका होगा घर। ग, दिवस तो इसका होगा दिन। घ, साहस तो इसका होगा हिम्मत। अब हम करेंगे जीवन मूल्य। प्रश्न 1, बुद्धिमानी और समझदारी से किए गए काम में सफलता प्राप्त होती है, क्यों? उत्तर, बुद्धिमानी और समझदारी से किए गए काम में सफलता अवश्य प्राप्त होती है, क्योंकि वे कार्य बुद्धि विवेक से निर्णय लेकर किए जाते हैं। प्रश्न 2, जीवन में भयभीत होना उचित है या अनुचित? उत्तर, जीवन में भयभीत होना उचित नहीं है, क्योंकि यदि आप सही हैं और सही कार्य कर रहे हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रश्न 3, हमें अपने भय पर नियंत्रण करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? उत्तर, हमें अपने भय पर नियंत्रण करने के लिए साहस के काम लेना चाहिए और साहसी व्यक्तियों के साहस भरे कार्यों को याद करना चाहिए। अब हम करेंगे कुछ करने के लिए।
तो इसमें हमें कुछ पोषक तत्वों के नाम लिखने और खाना जिसमें वो पाए जाते हैं। तो विटामिन फल व सब्जियों में पाए जाते हैं, प्रोटीन दालें सोयाबीन में पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट आलू और चावल में पाए जाते हैं, कैल्शियम दूध दही पनीर में पाए जाते हैं, मिनरल्स हरी सब्जियां पालक आदि में पाए जाते हैं, वसा घी तेल सूखे मेवे से पाए जाते हैं। 2 नीचे खाने की कुछ चीज़ों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें पहचान कर इनके नाम लिखिए। इनमें से जो पौष्टिक है और जिन्हें खाने से सेहत ठीक रहती है उन पर सही का निशान लगाइए। ये पालक के इसमें टिक लगाएंगे क्योंकि ये पौष्टिक है, पिज़्ज़ा नहीं है, समोसा नहीं है। फिर लौकी में टिक कराएंगे, कोल्ड ड्रिंक में नहीं करेंगे, धान में करेंगे, फिर पपीता में करेंगे, दूध में करेंगे, गाजर में करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।